जय हिंद। मैं हूं दिलकश और आप देख रहे हैं दिलकश एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन को हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे आज कि ए का रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, ए को प्रोनाउंस करने के क्या क्या तरीके होते हैं, क्या नियम होते हैं। इससे पहले का जो भी क्लासेस है, जितने भी बच्चे नहीं देखे होंगे रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन का क्लास, वो ज़रूर देख लीजिएगा। आपको अगर प्रोनाउंसिएशन की अच्छी जानकारी करनी है, उसका प्लेलिस्ट आपको चैनल के अंदर में मिल जाएगा। जाइएगा तो रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन का एक प्लेलिस्ट आपको दिखेगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो को मिल जाएगा, या यहाँ पे जो अभी आपको आई बटन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा शायद, तो वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है सो मिल जाएगा। तो ये क्लास जब आप कर लेंगे देन आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि ए का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। उससे पहले हम जानेंगे कि इंग्लिश में जो है सो रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन के क्या मायने होते हैं, और क्या ये कितने परसेंट वर्ड्स में काम करते हैं, और क्या इसके लिए कोई पक्का उपाय हो सकता है क्या। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस देख के आए होंगे और उन्हें कहीं संतुष्टि नहीं मिली होगी कि कहीं ये हो रहा है, कहीं ये हो रहा है, कहीं ये रूल बताया जा रहा है, कहीं ये लग नहीं रहा है, ठीक है। तो उसका निराकरण मैं यहाँ पे करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आप समझेंगे कि रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होती है, ध्यान से आप मेरी बात को समझिए। प्रोनाउंसिएशन का अर्थ होता है उच्चारण करना। क्या करना? उच्चारण करना, मतलब किसी चीज़ को पढ़ना, बोलना। कहाँ से आवाज़ निकाल रहे हैं? कंठ से, दंत में जीभ को जो है सो, अपने जीभ को दांत में टच करते हुए, या ऊपर तालू से आवाज़ निकाल रहे हैं, होता है ना, कहाँ से आवाज़ निकल रहे हैं, उसको कहते हैं उच्चारण। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इंग्लिश में डी एक वर्ड होता है, डी एक शब्द होता है, लेटर कहते हैं हम उसको, अक्षर होता है। डी अक्षर में देखिएगा आप, मेरा नाम है दिलकश। क्या नाम है? दिलकश। द से है ना, द। लेकिन यहाँ पे मैं इंग्लिश में क्या लिख रहा हूँ? डी। जबकि डी से ड होता है, डी से द भी होता है। क्या होता है? डी से ड होता है और डी से द भी होता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर आप दिलकश क्यों पढ़ रहे हैं? दिलकश पढ़िए, ड पढ़िए, ड। तो उसका कोई तुक नहीं बन सकता है, या फिर मैं आपको कोई रूल भी नहीं बता पाऊंगा कि मैं इस रूल के अनुसार इसको द पढ़ रहा हूँ और आप इस रूल के अनुसार उसको ड पढ़िएगा, ठीक है। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि इंग्लिश में द का जो आवाज द निकलता है, जीभ और दांत में जो सटने के बाद जो आवाज निकलता है, टच करने के बाद, वो द का आवाज निकालने के लिए कोई शब्द अक्षर जो है सो वो बनाया ही नहीं गया इंग्लिश के अंदर। तो अब आप कहेंगे कैसे होगा? तो ये जो है सो नहीं हो पाएगा। तो आपको कुछ समझ में आया होगा मेरी इन बातों से कि इंग्लिश के अंदर में आपका रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन जो होता है, उसका कोई भी रूल होगा वो 100% वर्ड में काम नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक रूल मैं बता दूं, जैसे कि ये फर्स्ट रूल है आपका, ये वाला, ये 1 नंबर, तो ये रूल दुनिया के सभी वर्ड में जहाँ जहाँ ए आएगा ये रूल काम कर जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, और ऐसा कोई भी टीचर आपको नहीं बता सकता है, पूरे दुनिया का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टीचर भी। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश है भाई, और इसमें ये सारी कमियां हैं, इसको आप कमी में गिनती कर सकते हैं। और भी सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि आपका संस्कृत लैंग्वेज है, जैसे कि आपका उर्दू लैंग्वेज है। इन सारे में सभी वर्ड को निकालने के लिए एक अलग अलग से लेटर्स हैं, है ना। और कुछ सारे का नहीं है, लेकिन है, इंग्लिश से तो ज़्यादा है। भले ही इंग्लिश ग्लोबली बहुत ये हो गया हो कि ग्लोबल लैंग्वेज है, बट लैंग्वेज की स्थिति में अगर देखें हम रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन के अनुसार, के हिसाब से, यदि कि वो सारी लैंग्वेजेस में दिक्कत कम आती है ना। तो आपको समझ में आया होगा कि हम जो है सो कोई भी आपको ये नहीं होना है, फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ रूल याद कर रहे हैं वहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा सबके साथ होता है, और इसका कोई ठोस उपाय नहीं है। मतलब आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है, बल्कि ऐसा इंग्लिश की ही कमी है। तो ये आपके लिए टेंशन वाली बात कभी नहीं होनी चाहिए। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? चलिए, अब जो है सो हम बात कर लेते हैं कि ए का प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। बाद में हम थोड़ा और बताएंगे आपको इस बारे में, लेकिन पहले क्लास कर लेते हैं, वरना आप कहेंगे कि ये क्या बता रहे हैं। तो इसीलिए तो पहले ए को समझेंगे कि ए को क्या क्या मोस्टली हम प्रोनाउंस करते हैं इंग्लिश में। कभी ए पढ़ते हैं, कभी ए पढ़ते हैं, ए पर एकले। कभी हम पढ़ते हैं अ, कभी पढ़ते हैं आ, कभी पढ़ते हैं औ, और कभी पढ़ते हैं ए। क्या पढ़ते हैं? ए। तो 5 रूल है। हम फर्स्ट नंबर रूल को समझते हैं पहले। फर्स्ट नंबर रूल है कि फर्स्ट नंबर जो रूल है हमारा, कि
पहले फर्स्ट लेटर कोई भी हो, कोई भी अक्षर हो, उसके बाद में जब ए आए और उसके बाद में एंड लेटर हो, मतलब कि 3 अक्षर का शब्द हो, उसमें पहले वाला कोई अक्षर हो, बीच में ए लेकिन आना चाहिए और लास्ट में कोई अक्षर हो, यानी कि इसके बाद में कोई दूसरा अक्षर ना हो। तो वैसी स्थिति में हम ए का जो उच्चारण करते हैं, ए का उच्चारण करते हैं ए पर एकले ए, ए पर एकले ए। जैसे बी ए एन, बी कॉन्सोनेंट है, सॉरी बी फर्स्ट लेटर है आपका और ए है बीच में, लास्ट लेटर है यहाँ पे। तो इसका ए का प्रोनाउंसिएशन हम क्या कर रहे हैं, ए, तब ना यहाँ पे बी से ब, ए से ए और एन से न, तो बैन हुआ, ये क्या हुआ, बैन। ठीक उसी प्रकार से लैब हुआ, फिर ठीक उसी प्रकार से वैन हुआ, ठीक उसी प्रकार से आपका गैप आता है। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रही होगी। सॉरी फॉर दैट। अब जो है सो हम बात करेंगे आपको 2 नंबर जो आपका रूल है उसके बारे में। 2 नंबर जो रूल है आपका वो कुछ इस प्रकार है कि कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में क्या आए, कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में ए आए, उसके बाद में फिर कॉन्सोनेंट हो और फिर उसके बाद में जब ई आए, तो हम क्या करते हैं कि ई का उच्चारण नहीं करते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। कॉन्सोनेंट हो, फिर उसके बाद में ए आए, फिर उसके बाद में जो है सो आपका सी आए और फिर उसके बाद में आए ई, तो हम ई का उच्चारण नहीं करते हैं, बल्कि ई का उच्चारण हम कहाँ करते हैं, तो ई का उच्चारण हम करते हैं ए के जगह पर और ए का उच्चारण यहाँ पर नहीं करते हैं। तो ए का उच्चारण क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि जहाँ पर कॉन्सोनेंट आता है, फिर ए आता है, फिर कॉन्सोनेंट आता है, फिर ई आता है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, ए का प्रोनाउंसिएशन ए कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ए। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि भाई जब ए कर देते हैं तो ई का भी तो कुछ प्रोनाउंसिएशन होता है ना, तो ई का प्रोनाउंसिएशन क्यों नहीं करते हैं। तो इसीलिए मैं इसको आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ कि जब हम ए का यहाँ पे ए आया, कॉन्सोनेंट आया, फिर ई आया, तो हम ई का प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे नहीं करते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन कहाँ होता है, इस जगह से ये उठ के चला आता है यहाँ पे वर्चुअली, ठीक है, मतलब काल्पनिक तौर पर। और ये जो ए है आपका, इसका प्रोनाउंसिएशन ही नहीं होता है, दरअसल उच्चारण ही नहीं होता है। और क्या हो जाता है, ई का जो है ए, ई को हम ए पढ़ते हैं ना, ई को ए, आप अ आ हर्षई दीर्घई पढ़े होंगे तो उसमें आपको मालूम होगा कि ई से ए होता है। तो ई का जो ए है, दरअसल हम इसका उच्चारण यहाँ पे करते हैं, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि ए का उच्चारण हमने ए कर दिया। लेकिन यहाँ पे तो दरअसल ए का उच्चारण हो ही नहीं रहा है। आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल में यहाँ देख पाएंगे कि FAME फेम है, तो इसको क्या पढ़ रहे हैं, फॉपर इकले म, फॉपर इकले फे और म, फेम। जबकि यहाँ पर क्या है, एफ के बाद में कॉन्सोनेंट है एफ, उसके बाद में ए आया, उसके बाद में फिर कॉन्सोनेंट आया, फिर उसके बाद में ई जो है सो आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, ए का उच्चारण यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, ए का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, ए का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ई का उच्चारण जो है सो ए के जगह पे कर दे रहे हैं, तो हो जा रहा है FEM, फेम। समझ में आ रहा है आपको, लिखेंगे FEME, लेकिन पढ़ रहे हैं इस प्रकार से। ठीक उसी प्रकार से आपका सेम में होगा, फेक में होगा, मेक में होगा और ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स में होगा। चलिए अब हम बात करेंगे 3 नंबर रूल का। 3 नंबर जो हमारा रूल हो सकता है, इसको रूल भी कह सकते हैं, तो वही रूल हुआ। तो 3 नंबर रूल आपका कुछ इस प्रकार से होगा प्यारे बच्चों कि कॉन्सोनेंट होगा, फिर उसके बाद में ए आएगा, कॉन्सोनेंट के बाद में क्या आएगा, ए, और फिर उसके बाद में RE आए। ध्यान से सुनिए, कॉन्सोनेंट होगा, फिर ए आएगा और फिर उसके बाद में जस्ट RE आना चाहिए। क्या आना चाहिए, RE। तब जो है सो हम ए का प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, ए करते हैं। क्या करते हैं, ए। जैसे कि आर कॉन्सोनेंट है, ए आ गया, उसके बाद में जस्ट RE आ गया, तो हम क्या कर रहे हैं, आर से र, ए का हम उच्चारण कर देंगे ए का उच्चारण क्या कर देंगे, ए। तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ये रिय रिय रिय, और जो है सो आर का उच्चारण, RE का उच्चारण हो गया र, रियर। इस स्थिति में आपका ई जो है सो साइलेंट हो जाता है, नहीं तो रेयर ही आप पढ़ने लगेंगे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ये रेयर हो गया आपका। ठीक उस प्रकार से आपका डेयर हो गया, ठीक उसी प्रकार से आपका केयर हो गया, और बहुत सारे ऐसे भी वर्ड्स होते हैं ऐसे ही जिनमें ये रूल्स आपका काम करेगा। अब जो है सो हम बात करेंगे अगले रूल में,
आगे का क्या रूल है, तो 4 नंबर जो हमारा रूल है कुछ इस प्रकार से है। 4 नंबर रूल हमारा कुछ इस प्रकार से है कि कॉन्सोनेंट हो, उसके बाद में ए आर ओ हो, या फिर कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में ए एस हो, तब हम ए का उच्चारण जो है सो क्या करते हैं, तब हम ए का जो है सो उच्चारण क्या करते हैं, तो हम ए का उच्चारण करते हैं अ में आकार आ, अ में आकार आ। ठीक है, जैसे कि सी कॉन्सोनेंट हुआ, ए हो गया और आर आ गया, तो हम क्या ए का उच्चारण करेंगे, आ, कार, कार। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से बी ए आर बार, जे ए आर जार। और यहाँ पे जो है सो ये जो रूल है ए एस वाला, तो यहाँ पे देखिए ए है कॉन्सोनेंट है पहले एल, उसके बाद में एक ए एस आ गया, क्या आया, ए एस, कॉन्सोनेंट के बाद में ए एस आ गया, तो इसको हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, ए का आ, तब ना इसको ला, एल से ल, ए से आ और एस टी, स्टा हो गया, ये लास्ट। ठीक है, उसी प्रकार से फास्ट हुआ आपका और उसी प्रकार से आपका ये कास्ट हो गया। और इसी प्रकार के वर्ड्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ ये रूल्स काम करते हैं। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आई होगी। अब हम चलेंगे अपने 5 नंबर रूल की ओर। ये जो हमारा 5 नंबर रूल है, ये लगभग लास्ट रूल है इसका। ये इन पांचों से आप लगभग हर एक वर्ड में देख पाएंगे कि ये रूल्स काम कर रहे हैं। लगभग कर रहा हूँ मैं इसलिए कि 90 मतलब 100% वर्ड्स में ये रूल्स काम नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि रीजन मैंने पहले ही आपको डिस्क्राइब कर दिया, आप समझ पा रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं। और ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी इंग्लिश के जानकार से पूछेंगे, अपने टीचर्स से पूछेंगे, या फिर आप किसी प्रोफेसर से भी पूछेंगे, वो भी आपको यही आंसर देने वाले हैं, मैं श्योर हूँ। तो आप जो है सो 5 नंबर रूल को देखिए। सबसे पहले ए प्लस एल हो तब हम अ का उच्चारण, ए का उच्चारण करते हैं अ। देखिए ए है और आकार दे के, अ में आकार दे के दो ठो एकले जो दिया जाता है जिसको दूले कहते हैं, औ कहते हैं उसको, औ। लेकिन यहाँ पे ये अ नहीं है, अ में आकार है और ये चांद के जैसा जो बना है, तो ये हल्का सा है अ करके है, औ पूरा नहीं है, औ नहीं है, ये है अ। जैसे कि आप इसको पढ़ पाएंगे कि ए के बाद में यहाँ पे एल आ गया, तो इसको हम कौल नहीं पढ़ते, कौल, कौल नहीं ना पढ़ रहे, कौल नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉल। अरे यार उसने तो मुझे कॉल किया था, कॉल। समझ में आ रहा है, कौल और कॉल में अंतर है, कौल और कॉल में अंतर है, तो इसमें जोड़ दे के नहीं पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से अलमाइटी, यहाँ पे जो ए एल एम आई जी एस टी वाई, ए के बाद में एल आ गया, तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑल माइटी नहीं पढ़ते हैं, ऑल माइटी, ऑल माइटी करके पढ़ते हैं, ओ हल्का सा आता है, ऑल माइटी। ठीक है, ऑल माइटी करके नहीं पढ़ते हैं। ठीक उसी प्रकार से ऑल हुआ, मॉल हुआ, टॉल हुआ, और इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द होते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं ये सारा पांचों का पांचों रूल आपको समझ में आया होगा, और आपको ये भी समझ में आया होगा, और आप इस कन्फ्यूजन से दूर हुए होंगे कि भाई आपका दिमाग तो कमज़ोर है, आप कुछ सीख नहीं पाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप सीख पाते हैं सब कुछ, लेकिन इंग्लिश की ये कमी है कि इसका रूल ऑफ प्रोनाउंसिएशन जो है ये डेफिनिट नहीं है, ये इनडेफिनिट है, मतलब निश्चित नहीं है कि ये सब में काम करेगा या ये सब में काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, कहीं काम कर जाएगा, कहीं नहीं करेगा। लेकिन हाँ, ये जो रूल्स बनते हैं इसका मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि हाँ 99% 95% वर्ड्स हैं जहाँ ये काम कर जाते हैं। कुछ अपवाद भी होंगे, वो तो सारी चीज़ों में होता है, तो आपको इसको लेकर टेंशन वाली बात नहीं है, और ये आपके एग्जाम वगैरह में भी नहीं आता है। लेकिन ये आपकी जानकारी के लिए अच्छी चीज़ है, आपको कहीं बोलना है स्पोकन, तो आपको जो है सो ग्रामर की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और स्पोकन प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे कि मेरा ही नाम ले लीजिए आप, दिलकश मैं पढ़ूंगा, कोई इंडियन व्यक्ति पढ़ेगा तो दिलकश ही पढ़ेगा, है ना, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि ड से कोई जल्दी नाम नहीं होता है इंडिया में, तो दिलकश ही प्रोनाउंस करेगा। बट अगर इंग्लैंड में चला जाऊँ, DILKSH लिख दूँ, तो वहाँ पे क्या बोलेंगे लोग, डिलकस, मिस्टर डिलकस, हाउ यू। तो वही बात है, तो उसको अब तो मैं ये नहीं कहूँगा भाई आप किस रूल के अनुसार डी को ड प्रोनाउंस कर दिए, मैं तो द करता हूँ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारा आवाज़ जो निकलता है वो आवाज़ का इसमें लेटर ही नहीं है, तो भाई निकलेगा कैसे ना, उसी में अब एडजस्ट करना पड़ता है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि संस्कृत जो लैंग्वेज है, जो हमारी लैंग्वेजेज हैं, उर्दू है, संस्कृत है, और भी इंडियन बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं, या फिर और भी फॉरेनर बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं, जिसमें लगभग सभी आवाज़ के लिए एक अलग से लेटर है, तो उसमें आसान होता है रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन का। भले इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज हो गया हो, ये अलग चीज़ है, बट इंडियन जो लैंग्वेजेज हैं वो अपने आप में बहुत रिच लैंग्वेजेज हैं, आप देख पाएंगे।
और समझ पाएंगे। जैसे कि संस्कृत हुआ हमारा, जैसे कि उर्दू हुआ हमारा, जैसे कि आपका बांग्ला वगैरह भी है, वो सारी चीज़ें भी हैं। तो चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी ये है कि आप लोगों में से जितने भी बच्चे जीरो से एकदम जीरो मतलब ABCD भी नहीं आता है और इंग्लिश बहुत अच्छा करना चाहते हैं, मतलब बहुत अच्छा का मतलब समझ रहे हैं, मास्टर लेवल की तैयारी, तो आप जो है सो जीरो टू हीरो जो हमारा बैच है उसमें आप जुड़ सकते हैं। वो बैच स्पेशली किन के लिए है वो मैं बता देता हूँ। वो है बिहार बोर्ड के 12th के बच्चों के लिए जो इंग्लिश की तैयारी करते हैं इंटर के। लेकिन वो क्लास कौन कौन देख सकते हैं, तो वो जिनको ग्रामर अच्छा करना है जीरो से हीरो, चाहे वो कोई टीचर हो, एजुकेटर हो, या फिर कोई छोटा बच्चा हो, मतलब जीरो से हीरो की तैयारी उसमें हो जाएगी। इसका कोई ये नहीं होगा कि आप कौन सी क्लास में हैं, बस आपको इंग्लिश अगर अच्छा करना है बेसिक लेवल से, जीरो से, बेसिक नहीं जीरो, ABCD नहीं आता है वहाँ से, तो आप उसमें बैच में इनरोल हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो में ज़्यादा नहीं, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने पढ़ाई का। लाइक कर दीजिएगा जरूर वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा, और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने पढ़ाई का। जय हिंद।